बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स क्लास 10th केमिस्ट्री। हम आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आप लोगों ने 9th में ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के तहत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन पढ़ा होगा। आज हम केमिस्ट्री के इस ब्रांच के बारे में तफसील से बात करते हैं। बिफोर गोइंग टू डिस्कस, इससे पहले कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बात करें, आपको ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के मेन ब्रांचेस कौन से हैं, और फिर हम जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम मादे के बारे में पढ़ते हैं। मादे के बारे में 3 चीज़ें हम देखते हैं। क्या देखते हैं? किसी भी चीज़ की, किसी हर चीज़ मादा होता है, जिसका मास और वॉल्यूम हो वो क्या है? मादा है, वो मैटर है। तो मैटर, केमिस्ट्री में हम मैटर की कंपोजिशन देखते हैं, तरकीब, कि कोई चीज़ किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इसको तरकीब कहते हैं। पहली चीज़ क्या है? कंपोजिशन। दूसरी चीज़ स्ट्रक्चर, कि इन चीज़ों से तो ये बना हुआ है, जो कंपोजिशन में आपने पढ़ा, वो चीज़ें एक दूसरे के साथ किस अंदाज में लगे हुए हैं, यानी क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है उस कंपाउंड का या उस मॉलिक्यूल का। तो दूसरा चीज़ जो हम देखेंगे केमिस्ट्री में, हम देखते हैं कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, और इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज, खसूसियात। अगर हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन करना चाहें तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मादे की तरकीब, साख्त और खसूसियात का मुतालिया करते हैं। अब खसूसियात या प्रॉपर्टीज़ 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एक होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये क्या है? ये केमिस्ट्री के बारे में आप 9th में तफसील से पढ़ चुके हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब केमिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री के मेन ब्रांचेस है जो जिनका इंट्रोडक्शन हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। क्लास 10th की केमिस्ट्री में इससे पहले हमने एसिड, बेस, साल्ट पढ़ा था। वो मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने बात की थी। आज हम केमिस्ट्री का एक नया ब्रांच, तफसील से इसके 2 चैप्टर्स है आपके कोर्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। एक चैप्टर नंबर, ये तीसरा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद एक और चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स। तो ये जो आपका तीसरा और चौथा चैप्टर है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। जैसे मैंने जिक्र किया कि केमिस्ट्री का स्कोप क्या है? मैटर की स्टडी, मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज। अब अगर हम ब्रॉडली बात करें, जो मैटर है उसको हम 2 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। अगर हम बात करें मादा जो है मैटर, उसको हम 2 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। एक वो जो हमें रॉक्स, यानी पहाड़ों से, चट्टानों से, अर्थ क्रस्ट से, रॉक्स और मिनरल्स की सूरत में, यानी कुछ मैटर आपको रॉक्स और मिनरल्स की सूरत में मिलता है, यानी बहुत सारा मैटर आपको मुख्तलिफ मादनियात, मुख्तलिफ पत्थर, चट्टान, इन चीज़ों की सूरत में मिलता है, अर्थ क्रस्ट से मिलता है। तो ये एक कैटेगरी। दूसरा मैटर आपको मिलता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मिसाल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स हैं,
मुख्तलिफ़ किस्म के आयल्स जो मुख्तलिफ़ पौधों से हासिल किए जाते हैं। तो ये मैटर को हम इस बुनियाद पे, ये जो रॉक्स मिनरल्स वगैरह से जो मैटर इनसे रिलेटेड है या यहाँ से मिलता है, ये हमारे साथ क्या है, इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जो मुख्तलिफ साल्ट्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं, ख़ासकर हमने चैप्टर नंबर 2 में तफसील से बहुत सारे साल्ट्स के बारे में हमने बात की है, बहुत सारे एसिड्स और बेसिस हमने डिस्कस किए थे, और उनकी ओरिजिन पे भी हमने बात की थी कि ये मुख्तलिफ रॉक से, अर्थ क्रस्ट से और मुख्तलिफ मिनरल्स और ओर्स की सूरत में हमें मिलते हैं। सो ये चीज़ें हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो मैटर मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिस मैटर से बना हुआ है, यानी वो कंपाउंड्स जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, मिसाल के तौर पे कौन से हैं, सच एज कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में आपने कार्बोहाइड्रेट्स का नाम सुना होगा। ये जो स्टार्च होता है, जो आप क्या कहते हैं, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, ये आपके मुख्तलिफ़ किस्म के ग़िज़ाओं में जो है वो किस चीज़ से बने हैं, कार्बोहाइड्रेट से बने हैं। पोटैटो है, स्टार्च उसमें है, एंड मैनी अदर्स। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के तेल है, सरसों का तेल, दूसरे तीसरे तेल जो मुख्तलिफ़ प्लांट से मिलते हैं। ये सिर्फ अब हम इस पर तफसील से बात करते हैं। तो वो कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से मिलते हैं, वो चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो कंपाउंड जो है वो मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। अच्छा, अब ये तो एक जनरल बात हुई कि जो रॉक्स मिनरल्स वगैरह से मिलते हैं वो क्या है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और जो प्लांट्स और एनिमल से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके प्लांट्स होते हैं, पौधे और जानवर, प्लांट्स और एनिमल से जो मिलते हैं वो क्या है, वो हमारे ऑर्गेनिक मैटर है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक लफ्ज़ जो है, ऑर्गेनिक मीन्स लाइफ, जो लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड चीज़ें हो। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स है, इब्तिदाई तौर पे हम यही कहते हैं ना, वो कंपाउंड जो प्लांट्स और एनिमल से हासिल होते हैं वो क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब इसकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि 1828 से पहले, यानी बिफोर, ये बड़ा अहम डेट है, बिफोर 1828 से पहले ये बिलीव किया जाता था कि केमिस्ट्री जो है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये वो कंपाउंड्स है जो प्लांट और एनिमल से हासिल किए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये स्टफ मिलता है, वो मैटर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, और ये यही समझते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो सिर्फ क्या है, वो प्लांट और एनिमल यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं। ठीक, तो ये सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से हासिल किए जाते हैं। अब ये बिल्कुल 19वीं सदी की स्टार्ट में, 19वीं सदी कौन सी है, 1801 से स्टार्ट होता है, 1900 से नहीं, यानी ये 1828 से पहले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ब्रिजिलस। ब्रिजिलस एक साइंटिस्ट था, उसने एक थ्योरी पेश की इस बुनियाद पे कि प्लांट्स और एनिमल से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल किए जाते हैं। तो उसने एक थ्योरी पेश की, उस थ्योरी का ये उसको कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से एक थ्योरी थी। अब इस थ्योरी, ये किसने दिया था ये कंसेप्ट, ये ब्रिजिलस ने दिया था। किसने, ब्रिजिलस एक स्वीडिश केमिस्ट थे। उन्होंने 19वीं सदी के अवाइल में, यानी बिल्कुल 19वीं सदी के स्टार्ट में, इस डेट से पहले उसने ये कंसेप्ट दिया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या है, वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से हासिल किए जा सकते हैं, और उनके अंदर एक कुदरती तौर पे एक ऐसा ख़ास कुव्वत मौजूद है जिसके नतीजे में जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तैयारी के लिए ज़रूरी है। इसको कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक
ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ प्लांट्स और एनिमल में तैयार किए जा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए एक कुव्वत की ज़रूरत होती है। वो कुव्वत सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है, वो आउटसाइड मौजूद नहीं है। लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड ओनली बी प्रिपेयर्ड इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी इसका जो अकरेंस है वो प्लांट्स और एनिमल्स इनके अंदर है, बाकी बाहर लेबोरेटरी में ये तैयार नहीं हो सकते हैं। ऑर्गेनिक यानी वाइटल पोर्स थ्योरी आसान अल्फाज में क्या है? वाइटल पोर्स थ्योरी स्टेट्स दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड inside the living organisms, plants and animals, because it needs a special pores or a vital pores which is present only inside the living organism। यानी organic compounds vital pores theory, मैंने बार बार रिपीट किया, वाइटल पोर्स थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ प्लांट और एनिमल तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक ख़ास कुव्वत मौजूद है। उस ख़ास कुव्वत को क्या कहते हैं? वाइटल पोर्स, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स एंड, ये वाइटल पोर्स जो है प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में ये मौजूद है। लिहाजा ये जो है हमारे साथ क्या है? ये सिर्फ प्लांट और एनिमल्स की मौजूदगी में सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये पोर्स जो है, ये वाइटल पोर्स जो यहाँ पर मौजूद है, ये क्या है? नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सिर्फ प्लांट और एनिमल में मौजूद है, लिहाजा ये फोर्स जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तैयारी में, तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी है। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक। ये हुआ वाइटल फोर्स थ्योरी। किसने दिया? स्वीडिश केमिस्ट थे ब्रिजिलस, उसका कंसेप्ट था। अच्छा, इसके बाद हुआ क्या? 1828 क्यों है अहम है ये डेट? 1828 इसलिए अहम है, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था फ्रेडरिक उलर। आपके बुक में इसका नाम मौजूद है क्या? ये एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक उलर। ये क्या थे? इसने क्या किया? इसने यूरिया तैयार किया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे तैयार किया? अमोनियम साइनेट से। इस कंपाउंड का नाम है अमोनियम साइनेट, ठीक। अमोनियम साइनेट से क्या तैयार हुआ? ये कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या है? यूरिया। इसका फार्मूला इस तरह भी खोल के लिख सकते हैं। आगे हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, फिर आपको समझ आएगा कि क्यों हम ये फार्मूला इस तरह भी लिख सकते हैं। ये यूरिया का फार्मूला है, ये भी यूरिया का फार्मूला है। यूरिया क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक। अच्छा, फ्रेडरिक उलर ने कब ये काम किया? 1928 में। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इसने लेबोरेटरी में तैयार किया। अमोनियम साइनेट को ईट करने से क्या तैयार हुआ? यूरिया तैयार हो गया। अब यूरिया जब तैयार हो गया, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड था। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम ये थ्योरी पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं। ये जो है ये लेबोरेटरी में बाहर नहीं बन सकते हैं। तो अब ये पहली बार ऐसा हुआ कि इस साहब ने, फ्रेडरिक उलर ने, सॉरी ये 1828 है ना, इसने क्या किया? इसने पहली बार यूरिया को लेबोरेटरी में तैयार कर दिया। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने तैयार नहीं किया, ये क्या हुआ? लैब में यूरिया तैयार हुआ। तो अब यूरिया की तैयारी से क्या हुआ? जो वाइटल पोर्स थ्योरी का कंसेप्ट था वो खत्म हो गया, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में तैयार होने लगे। जब ये इस कंपाउंड की प्रिपरेशन लेबोरेटरी में हुई, इसकी तैयारी लेबोरेटरी में हुई, तो जो वाइटल फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट था वो ख़त्म हुआ कि नहीं भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबोरेटरी से बाहर भी तैयार किए जा सकते हैं। तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो जो डेफिनेशन था
कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं, तो उसको भी एक वो भी डिस्कार्ड हो गया वो कंसेप्ट भी, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो यहाँ। अब इसके बाद फिर एक सिलसिला चल पड़ा, एक और साइंटिस्ट थे इसके बाद, उसने क्या किया, उसका नाम था कोल्ब। 1845 में इसने क्या किया, मशहूर कंपाउंड एसिटिक एसिड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे पाया जाता है, ये सुरखे में पाया जाता है, सिरका नहीं है जो हम, इसमें एसिटिक एसिड होता है। तो एसिटिक एसिड को कोल्ब ने 1845 में इसको लेबोरेटरी में तैयार कर दिया। अब ये एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया जो लैब में तैयार हुआ। पहले तो अमोनिया तैयार हुआ था, अब एसिटिक एसिड तैयार हो गया। तो ये क्या हुआ, अब इस फील्ड में रिसर्च शुरू होने लगी और धड़ाधड़ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लैब में तैयार होने लगे। ठीक, तो जब ये तैयार होने लगे, अब इसका यूं हुआ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अब हम ये कह सकते हैं आज के डेट में तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हज़ारों की तादाद में हर साल लैब में तैयार हो रहे हैं। तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स है जो प्लांट और एनिमल से हासिल होते हैं। अब फिर सवाल क्या है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फिर कौन से हैं, हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक किस्म है जिसको हम कहते हैं, अभी तो क्या है, मिलियन ऑफ द कंपाउंड्स ऑर्गेनिक जो है वो लेबोरेटरी में बने हैं। ठीक, तो बहरहाल इनका नेचर वही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंपाउंड से, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वहाँ से भी मिल रहे हैं, लैब से भी बन रहे हैं। ठीक, तो अब इसके अलावा अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन कैसे करेंगे। पहली बात तो ये है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे एक तफसीली नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं, उनमें क्या क्या चीज़ होता है। बहरहाल इतना तो आपको पता होना चाहिए कि ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं। किस चीज़ के कंपाउंड्स हैं, कार्बन के कंपाउंड्स हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स है, ऑयल्स है, ये यूरिया बन गया, ये भी कार्बन का कंपाउंड है, ये एसिटिक एसिड ये भी कार्बन के कंपाउंड है। ठीक, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फिर एक किस्म है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या, हाइड्रोकार्बन्स। ये फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मिसाल के तौर पे ये एक हाइड्रोकार्बन CH4 ये कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन से आगे इनके डेरिवेटिव्स भी बनते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब वो कैसे, ये CH4 है, इसे एक H निकालो तो इसे ये कंपाउंड बन गया। अब ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम डेफिनेशन पे जाए कि भाई ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है आखिर क्या, तो प्लांट और एनिमल वाला डेफिनेशन तो अब आप दे नहीं सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स है जो कि क्या है, जो हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन, अब इनमें से हाइड्रोजन निकालो, कोई हेटेरो एटम डालो कहीं पे, जिस तरह यहाँ पर नाइट्रोजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन, सल्फर, ये चीज़ें डालो तो ये फिर क्या हो जाएंगे, ये इनके डेरिवेटिव्स हो जाएंगे। तो बहरहाल फिलहाल हम डेफिनेशन तक बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं, प्लांट और एनिमल से भी इनका ओरिजिन है, वहाँ से भी हासिल किए जाते हैं, लेबोरेटरी में भी तैयार होते हैं। लेकिन अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मुतालिया क्या है कहलाता है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, या दूसरे अल्फाज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं? हाइड्रोकार्बन्स और उनकी डेरिवेटिव्स, यानी वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन के माखज है, यानी हाइड्रोकार्बन में थोड़ी बहुत चेंजेस करके उसमें कोई और एटम डाल के जो कंपाउंड बनता है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं और जो इनके माखज है कंपाउंड्स हैं, ये सारे क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अच्छा, इसके अलावा अभी अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन पे बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो बेशुमार एप्लीकेशंस हैं। ठीक, ये आपके जितने भी अद्वियात हैं ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए हैं, यानी मेडिसिन्स की फील्ड्स में। जो हमारी क्लॉथिंग है, यानी जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हमारी ड्रेसिंग है, लिबास है, ये सारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसी तरह आपके जो हमारा खुराक है, फूड स्टफ, ये भी क्या है? मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं। ठीक, इसके अलावा प्लास्टिक्स में है, रबर में है, बहुत सारे, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना हो। वो हम आगे पढ़ते जाएंगे कि व्हाट आर द एप्लीकेशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तफसील से पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ आपको और बताऊं, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, यानी कार्बन का होना उनमें ज़रूरी है। कार्बन के बगैर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो नहीं सकता है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि एक्सेप्शंस, ये आपने ज़हन में रखना है। कुछ कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन भी मौजूद होता है लेकिन फिर भी वो क्या है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी तरह ज़हन में रखो, ये कुछ कंपाउंड्स हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड्स, ये कार्बन इनमें है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, क्योंकि ये ठीक। इसके अलावा कार्बोनेट्स जितने हैं, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स भी है। सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटाशियम बाइकार्बोनेट, ये हो गए। ये साइनाइड्स, ये जो CN वाले हैं ना, ये कार्बोनेट्स तो CO3 जिसमें होता है ना, ये HCO3। कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स, ये ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ये कम से कम ये चार मेन चीज़ें तो आप ज़हन में रखें। और भी कुछ हो सकते हैं। ये अगरचे इनमें कार्बन मौजूद है, ये क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम इनको गिनते हैं और इनके खसूसियात इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलते हैं। इसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन हाज है वो क्या है? वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने किस चीज़ में बात की? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं? हाइड्रोकार्बन्स और उनके माखज कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन कौन से हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हों। डेरिवेटिव्स में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम भी आ जाता है। तो हमने इसकी हिस्ट्री पे भी बात की कि ये इनका जो बड़ा सोर्स है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। पुराने ज़माने में तो यही बात समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो प्लांट और एनिमल से हासिल किए जाते हैं। लेकिन बाद में 1828 में पहली बार एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया लैब में बन गया। किसने बनाया? फ्रेडरिक उलर ने। तो फिर वो जो वाइटल फोर्स का कंसेप्ट था कि खामखा ऑर्गेनिक कंपाउंड ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बनना है, वो डिस्कार्ड हो गया। उसके बाद 1845 में एक और साइंटिस्ट थे, कोल्ब नाम था, उसने एसिटिक एसिड को लेबोरेटरी में तैयार किया। आज तक तो मिलियंस जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो लैब में तैयार हो रहे हैं ना। तो हर साल हज़ारों की तादाद में नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो हम इसको कंक्लूड करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? ये वो कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और हाइड्रोकार्बन में कोई और एट्रोएटम डाल के थोड़ी बहुत इसमें तब्दीली आ जाती है। तो ये जो
हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और इनका मुतालिया जो है वो क्या कहलाता है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मुतालिया कैसे करते हैं आपको अच्छी तरह, जिस तरह केमिस्ट्री की डेफिनेशन में हमने 3 चीज़ें यानी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंपोजिशन पढ़ते हैं, उनकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत दिलचस्प चैप्टर है, बल्कि 2 चैप्टर है आपके कोर्स में। इंशाल्लाह आप इसमें दिलचस्पी लेंगे तो आपको ये अच्छी तरह समझ आएगा। हमारा नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे है, उन पे हम बात करेंगे एंड देन वी विल गो अहेड। थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।